Hello students. So this is our third video on article. In the first and second video we discussed about the indefinite articles, and there we discussed in what conditions we can use indefinite articles a and n, and where we can't use indefinite articles. तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो रहा वो अपना इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लेकर था, जहाँ पर डिस्कशन हुआ कि ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उनका यूज कहाँ किया जा सकता है और किन कंडीशंस में उनका यूज़ नहीं होगा। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा आर्टिकल्स टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है। इसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं जो अपने को इनका यूज़ जो होगा डेफिनेट आर्टिकल, उसका यूज़ करने के ड्यूरिंग अपने को ध्यान रखना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर एनी टाइप ऑफ नाउन। मीन्स जो द आपका द आर्टिकल है इसका यूज आप किसी भी टाइप ऑफ नाउन के साथ कर सकते हैं। टाइप ऑफ नाउन मीन्स नाउन में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नाउन में भी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉमन नाउन। तो किसी भी टाइप का आपका नाउन हो उसके साथ आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत इसमें अपने को देखना होगा कि जो प्रॉपर नाउन हुआ है वो कोई नेम ऑफ पर्सन नहीं होना चाहिए। जैसे हम द राम नहीं बोल सकते जब तक कि वो नेम या नेम ऑफ पर्सन कोई स्पेसिफिक या कोई यूनिक पर्सन ना हो, तब तक हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। किसके पहले? एक प्रॉपर नाउन जो कि एक प्रॉपर नेम होना चाहिए पर्सन का। अच्छा, प्लेस नेम है जैसे द जयपुर, तो क्या यूज कर सकते हैं हम? नो, ये भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा बहुत अपने को देखना होगा कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होंगे जहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो टाइप ऑफ नाउन है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन आपका काउंटेबल है और सेकंड आपका अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन है उनके साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, then full stop, then we have space to write the article, then water should be hot। तो यहाँ पर अपने को द आर्टिकल का यूज करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जिस टाइप का नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को आर्टिकल यूज करना होता है। यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होना है वो वाटर से बिफोर होना है। तो यहाँ पर मैंने द का यूज किया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वही अपना फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है देयर इज नो वन इन क्लास, देन फुल स्टॉप, ऑल, देन ब्लैंक टू राइट द आर्टिकल। स्टूडेंट्स आर इन ग्राउंड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ग्राउंड के अंदर है। तो यहाँ भी हमें द आर्टिकल का यूज करना है क्योंकि हम बात ही डेफिनेट आर्टिकल की कर रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या है दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर? देखिए, जहाँ पर फर्स्ट द आर्टिकल हमने यूज किया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, उसमें द का यूज उस नाउन के साथ हुआ है जो अनकाउंटेबल है, और सेकंड में द का जो यूज हुआ है वो उस नाउन के साथ हुआ है जो काउंटेबल है। इट मीन्स जो आपका द आर्टिकल है वो किसी भी टाइप का नाउन हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों ही नाउन के साथ हम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। प्रीवियसली जो वीडियोस थे उनमें भी हमने डिस्कस किया था कि वो सभी नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल की कैटेगरीज में आते हैं। वो नाउन्स जिनको काउंट नहीं, या तो हम वेट करेंगे या उनका मेजरमेंट हम करते हैं, और वो नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म का क्रिएशन नहीं किया जा सकता, फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तो हो गया, लेकिन काउंटेबल की 2 फॉर्म्स होती है नंबर को लेकर। वन फॉर्म सिंगुलर होती है एंड अनदर फॉर्म आपकी जो होती है वो प्लूरल होती है। तो नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म का हो या फिर प्लूरल फॉर्म का हो, इट डजेंट मैटर। अगर वहाँ पर यूज होना है द आर्टिकल का तो हम बेसिकली वहाँ पर यूज करेंगे। जैसे स्पेस है,
सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमने यहाँ पर जो सन यूज किया है ये आपका सिंगुलर नाउन की फॉर्म में है। जबकि सेकंड जो एग्जांपल है चिल्ड्रन आर इन ग्राउंड, तो चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल नाउन की फॉर्म में है। और दोनों कंडीशन में हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर नाउन सिंगुलर है तब भी हम द का यूज करेंगे, और नाउन अगर प्लूरल है तब भी हम द का यूज करेंगे। तो ये तो बेसिक हो गया कि नाउन आपका काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी टाइप का नाउन हो, अपने को द का यूज अगर किया जाना है तो हम कर सकते हैं। ये हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि सेकंड और जो अपना फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की थी, तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी ए और एन का यूज करने को लेकर, क्योंकि ए और एन जो था वहाँ पर केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता था। फिर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में भी कुछ कंडीशंस हमने देखी थी, जो सेकंड वीडियो में हमने बात की कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के बाद भी हम वहाँ पर ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई अभी तक रिस्ट्रिक्शंस आई नहीं है। हम काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी नाउन हो, हम द आर्टिकल का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द का यूज़ किन कंडीशंस में हम कर सकते हैं। सो हियर आर द यूज ऑफ द आर्टिकल, ये कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के अंदर द आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन इनका डिस्कशन हम करते हैं। देखिए फर्स्ट, इन द फॉलोइंग कंडीशंस द आर्टिकल कैन बी यूज, ये जो कंडीशंस इसमें द आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। तो द आर्टिकल का यूज़ एक नाउन से पहले ही होगा, लेकिन वो नाउन्स कौन कौन से हो सकते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर अपने को देखना है। ठीक है, हमको ये तो पता ही है कि जो भी आर्टिकल या द यूज होगा वो एक नाउन के पहले ही होगा। जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बाद का जो नाउन है ये कौन सा नाउन है, इसके अकॉर्डिंग अपने को द या ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये गिवन जो नाउन है, अगर ये इन में से कोई एक है तो वहाँ पर फिर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, अगर यहाँ पर गिवन नाउन जो है वो एक नेम ऑफ माउंटेन है, किसी माउंटेन का नाम है, जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके लिखा है हिमालयाज, इसके बाद है ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो नेम ऑफ माउंटेन्स अगर अपने को यहाँ पर गिवन है, जैसे हिमालय अपने को गिवन है, तो हिमालय एक पहाड़ माउंटेन का नेम है और उसके पहले अपने को द आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक ऐसे ईस्टर्न घाट्स होते हैं, वहाँ पर भी अपने को द आर्टिकल का यूज करना रहेगा। सेकेंड है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, अगर किसी रिवर का नेम आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आफ्टर गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज कीजिए, तो रिवर नेम से पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना होगा, जैसे द गंगा, द अमेजोन। थर्ड, बिफोर द नेम ऑफ सी एंड ओशन, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेम ऑफ सी या नेम ऑफ ओशन गिवन है तो इनके साथ आपको द आर्टिकल यूज करना होगा, जैसे द अरेबियन सी या फिर द इंडियन ओशियन हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही, ये अरेबियन सी का एग्जाम्पल हो गया और ये ओशन इंडियन ओशन का एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों हो, सी हो या ओशन हो, दोनों के साथ ही अपने को द आर्टिकल का यूज करना होता है। इसके बाद है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, अगर कोई रिलीजियस बुक्स है जैसे हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की, अगर इनकी बुक्स का नेम गिवन है तो उन रिलीजियस बुक्स के नेम के पहले भी अपने को द आर्टिकल का यूज करना होगा, जैसे द गीता, द रामायणा। यहाँ पर गीता जो है ये नेम ऑफ अ गर्ल नहीं है, एक लड़की का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर नेम ऑफ गर्ल होगा गीता तो वहाँ पर फिर हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। ओनली अगर बुक्स का नेम है गीता तो हम यूज कर सकते हैं द आर्टिकल का। इसके बाद नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आता है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर ऐसा कोई डायरेक्शन का नेम आपको गिवन है इन केस, फिर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट। हाँ, ये एक बार देख लेना कि डायरेक्शन नेम तो गिवन है लेकिन किसी सिटी के साथ नहीं हो या किसी स्टेट का नेम वो प्रेजेंट नहीं करता हो, जैसे द वेस्ट बंगाल अगर मैं कहूँ तो वेस्ट बंगाल से पहले मैं द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने को देखना होगा
ठीक है। ओनली सिंपल से एक एग्जाम्पल होना चाहिए जहाँ पर जो नेम ऑफ डायरेक्शन है वो केवल डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करे, किसी स्टेट नेम या कंट्री नेम या डिस्ट्रिक्ट नेम, इन प्लेस नेम को वो प्रेजेंट नहीं करना चाहिए डायरेक्शन नेम। तो जैसे द ईस्ट हो गया। इसके बाद 6 है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। अगर किसी न्यूज़पेपर का नेम गिवन है तो उस न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी हम द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, तो द हिंदुस्तान टाइम जो है ये आपका न्यूज़पेपर नेम हो गया, इसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। इसके अलावा एक और पॉइंट हम लेंगे जिसमें हम उस नाउन या उन नाउन्स की हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक होता है, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो अगर वो नाउन नेम भी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट आफ्टर गिवन हो तो भी वहाँ पर आप द आर्टिकल का ही यूज करते हैं। ये सेकंड पॉइंट होगा। तो 7th पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ स्पेसिफिक अदरवाइज यूनिक, है ना, यूनिक थिंग। अगर ऐसा कोई नेम आपको गिवन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बाद जो स्पेसिफिक है या यूनिक है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक ही है, तो उनके नेम से पहले भी अपने को द आर्टिकल का ही यूज़ करना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करें तो जैसे अगर ताजमहल की बात हो तो भैया ताजमहल तो वर्ल्ड में एक ही है जो भी इंडिया के अंदर है। अगर हम हमारे यूनिवर्स की बात करें तो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हमारे लिए सन भी एक ही है, भैया मून भी एक ही है। तो एनीथिंग दैट इज़ यूनिक फॉर अस, जो हमारे लिए यूनिक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, या फिर वो स्पेसिफिक है या फिर वो ऑल ओवर यूनिवर्स या वर्ल्ड के अंदर सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करती है, एक ही है, तो उनके नेम से पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होगा। तो ये टोटल 7 आपके रूल्स हैं, इनको आप रिवाइज कीजिए और इनके बेसिस पे आप जो भी आपके बुक की एक्सरसाइज है उनको आप सोल्व कीजिए। थैंक यू।